नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना। यदि आप या आपके संपर्क में कोई भी कैंडिडेट इस बार यूपी पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में शामिल हो रहा है तो स्टडी IQ के द्वारा आयोजित मॉक इंटरव्यू के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 23 जुलाई से शुरू होने वाले इस इंटरव्यू प्रोग्राम की कई विशेषताएं हैं, जैसे एक्सपर्ट पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू के तुरंत बाद फीडबैक आदि। इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने बीते दिनों भारतीय प्रशासक नरिंदर बत्रा के पद से इस्तीफे के बाद मिस्र के सईफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। बत्रा ने हाल ही में FIH के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और भारतीय ओलंपिक संघ IOA के प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता भी छोड़ दी थी। FIH ने एक बयान में कहा कि सर्वसम्मति से अहमद को 2 दिवसीय वर्चुअल कांग्रेस के दौरान 5 नवंबर को नए चुनाव होने तक अपना अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। बत्रा 2016 में FIH के अध्यक्ष बने थे और पिछले साल ही 2024 तक दूसरे कार्यकाल के लिए इस पद को प्राप्त किए थे। आगामी FIH कांग्रेस वस्तुतः योजना के अनुसार 4 से 5 नवंबर 2022 को होगी और अध्यक्ष का चुनाव 5 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि अगला FIH हॉकी पुरुष विश्व कप जनवरी 2023 में ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होने की योजना है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ आउटडोर हॉकी और इंडोर हॉकी को संचालित करने वाला एक इंटरनेशनल बॉडी है। 1924 में स्थापित FIH का हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड में है। असम सरकार ने हाल ही में व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के तहत अब लोगों को बार बार परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रणाली पहले के चिप आधारित स्मार्ट कार्ड की जगह QR कोड आधारित होगी। इसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप बनाया गया है। इसमें एम्बेडेड QR कोड के साथ नई RC में टॉप लेयर के नीचे गिलोच पैटर्न, माइक्रो लाइन, वाटरमार्क और होलोग्राम जैसी अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं होंगी। QR कोड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस का लाभ यह है कि कोई भी ट्रैफिक कर्मी या कानून प्रवर्तन एजेंसी मोबाइल फोन के साथ QR कोड को स्कैन करके कार्ड धारक के डाटा को आसानी से सत्यापित कर सकता है। डीलर पॉइंट्स पर RC की छपाई और डिलीवरी के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस न केवल बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करेगा बल्कि पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी लाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई प्रणाली की शुरुआत के बाद हर साल लगभग 10 से 15 लाख मोटर चालक इससे लाभान्वित होंगे। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने हाल ही में राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसा माना जा रहा है कि उनके इस्तीफे से अक्टूबर में चुनाव का रास्ता निश्चित तौर पर खुल जाएगा। इटली की सरकार बीते दिनों गिर गई जब द्राघी के 3 मुख्य सहयोगियों ने विश्वास मत खारिज कर दिया। राजनीतिक संकट ने इटली में महीनों की स्थिरता को समाप्त कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय बैंकर द्राघी ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के लिए यूरोपीय प्रतिक्रिया को अपना समर्थन दिया था। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय बाजार में इटली की स्थिति को उन्होंने और मजबूत किया था। द्राघी ने पिछले हफ्ते ही अपना इस्तीफा दे दिया था जब उनके एक साथी विश्वास मत में उनका समर्थन करने में विफल रहे थे। यदि राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा करते हैं तो द्राघी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मेजर मिशंस के लिए नई डेडलाइंस निर्धारित कर ली हैं। बताया जा रहा है कि गगनयान मिशन के लिए एबॉट डेमोन्स्ट्रेशन इस साल के अंत में होगा। यह पहला एबॉट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा। इसके बाद अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में पहला सोलर मिशन और तीसरा लूनर मिशन होगा। साथ ही स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन एक्सपोसैट भी अगले साल के लिए ही निर्धारित किया गया है। इनके बाद 2024 के थर्ड क्वार्टर में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। स्पेस डॉकिंग उस प्रोसेस को कहा गया है जिसमें 2 अलग अलग लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यानों को जोड़ा जाता है। इसे मुख्यतः मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। गौरतलब है कि एबॉट मिशन उन सिस्टम्स को टेस्ट करेगा जो अंतरिक्ष यान की विफलता के दौरान बीच उड़ान से क्रू के सदस्यों को बचने में मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2018 में इसरो ने पैड एबॉट टेस्ट किया था, जिसमें लॉन्च पैड पर इमरजेंसी की स्थिति में क्रू के सदस्य अंतरिक्ष यान से बच के निकल सकते हैं। वहीं आदित्य L1 मिशन यानी सोलर मिशन में एक इंडियन स्पेसक्राफ्ट को सूर्य और पृथ्वी के बीच
1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित L1 पॉइंट तक ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि किन्हीं दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं, जहां दोनों बॉडीज द्वारा सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल उस फोर्स के बराबर होता है जो सैटेलाइट को बिना फ्यूल खर्च किए ऑर्बिट में रखने के लिए आवश्यक होती है। एक्सपोसैट की बात करें तो यह एस्ट्रोसैट के बाद स्पेस में भारत की दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होगी जो कॉस्मिक एक्सरेज के अध्ययन में मदद करेगी। इसी तरह तीसरा लूनर मिशन चंद्रयान-3 एक लैंडर रोवर मिशन होगा जिसका मुख्य उद्देश्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। आइए अब नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, स्कॉटलैंड या फिर बर्मिंघम? इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इज लोकेटेड इन जिनेवा, न्यूयॉर्क, स्कॉटलैंड और बर्मिंघम। दूसरा सवाल, हाल ही में मारियो द्राघी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शंस हैं स्पेन, पुर्तगाल, इटली या फिर सर्बिया। इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। रिसेंटली मारियो ड्राघी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? स्पेन, पोर्तुगल, इटली और सर्बिया। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।